तो तुम लोग यार बहुत लगे हुए थे, मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुझे तुम लोगों के सामने 3 फ्रेग्रेंसेस तो तुम्हें बतानी है। देखो, अभी और भी हैं फ्रेग्रेंसेस जो मुझे डिस्कस करनी है, लेकिन उतना मैं उनको वैल्यू फॉर मनी अभी के लिए नहीं मान रहा हूँ, इसलिए मैं उनको नहीं खरीद रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर तुम वाकई में मेरे को भाई मानते हो तो तुम्हें मेरे साथ अभी उन फ्रेग्रेंसेस को अवॉइड करना है। तो नंबर वन हो गया, अगेन देर इज़ नो हेट, इट्स मोर अबाउट दैट फ्रेग्रेंसेज आर प्रूविंग इन इटसेल्फ कि वो वर्दी उस प्राइस पॉइंट की नहीं है। और अगर मैं तुम्हारी साइड हूँ तो मुझे तुम्हारे हिसाब से गेम खेलना पड़ेगा, ना कि ब्रांड के हिसाब से, राइट? ऐसा नहीं कि मेरे को ब्रांड्स पसंद नहीं है, ब्रांड्स बहुत पसंद है मेरे को, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है यार जब तुम लोगों के साथ हूँ तो। कल अपना जो था वो 250 का टारगेट था लाइक्स का और तुम लोग मुझे करवा चुके हो 1000 लाइक पहुंचने वाले अपन, ठीक है? तो चलो, आज भी मैं यही बोलता हूँ कि आज अपन फिर से वापस जंप करते हैं एंड 1000 लाइक का आज अपन टारगेट रखते हैं, मैक्स आउट टारगेट जो अपना हमेशा रहता है, ठीक है? आज मैं तुम लोगों से 3 फ्रेग्रेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक हो गया रेयर रीफ, एक हो गया तुराथी इलेक्ट्रिक, एक हो गया हिस्टोरिक सहारा। ये 3 फ्रेग्रेंसेस की मैं बात करूंगा। एंड बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, डू नॉट सी इट एज कि ये अनबॉक्सिंग वीडियो है एंड इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। ना 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 ना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर तुम उनमें से हो जो अभी अभी 1,500-2,000 की फ्रेग्रेंसेस खरीदना चालू कर रहे हो, या ये तुम्हारा मैक्सिमम बजट है एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, राइट? तुम्हें देख के ऐसा है कि यू हैव टू इन्वेस्ट मनी एंड यू हैव टू बाय अ गुड फ्रेग्रेंस, तो थोड़ा सा इसको सोच समझ के देखना, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स जो हैं इसके, या ऑल्ट्स जो हैं, ऑल्टरनेटिव फ्रेग्रेंसेज हैं, वो बताऊंगा ज़रूर। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक। लास्ट चीज़ और, ताकि मैं वीडियो शुरू कर सकूं, खदलज आइलैंड हो गया एंड खदलज वेनिला ड्यून्स हो गया। इनकी प्राइसिंग रेगुलरली क्रैश कर रही है। खदलज आइलैंड 1650 तक जा चुका है, जहां ये 2500 रुपीज से चालू हुआ था। अ, जो वेनिला ड्यून्स है खदलज का, सेम वही परफा दे मार्ले आल्थियर का क्लोन जो है, जो अभी मैं हिस्टोरिक सहारा भी तुमसे डिस्कस करूंगा, उसकी भी प्राइसिंग क्रैश हो रही है। नॉट दैट मच, बट 200-300 रुपए का फर्क उसमें भी आया है। फिर एक आया है अल अरेबियत का, कोई सा है मेरे ख्याल से, अल अरेब अल अरेबियत का मरवा करके कोई सा है, समथिंग लाइक दैट। वो भी मेरे को तुमसे डिस्कस करना है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द क्लोजेस्ट क्लोन ऑफ इमेजिनेशन, वो अल अरेबियत का मरवा है एंड लिटरली दैट इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। बट अगेन द प्राइस पॉइंट, कहीं पे वो 3,000 का मिल रहा है, कहीं पे वो एज हाई एज 4,000 रुपए तक का भी मिल रहा है। तो इसलिए उसको भी मैंने अभी साइड रखा है। फिर तुम बोलोगे यार हवस ट्रॉपिकल क्यों डिस्कस नहीं करे? अगेन सेम रीजन, उसके प्राइस भी डाउन होते हुए दिख रहे हैं। आई वांट कि थोड़ा सा हाइप किल हो जाए, राइट प्राइस पॉइंट पे आ जाए। तुम्हारा भाई बिल्कुल डिस्कस करेगा, खरीदने की दिक्कत नहीं है, तुम्हें सही सलाह देने की दिक्कत है। तो आज मैं सबसे पहले जो तुम्हारे सामने फ्रेग्रेंस रखना चाहता हूं, वो तुम्हारी फेवरेट ही रख देता हूं सबसे पहले, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू बी योर तुराती इलेक्ट्रिक। अच्छा हाँ, ये तीनों फ्रेग्रेंसेस जो हैं मैंने मॉम परफ्यूम यानी हमारे अंकुर भाई से मंगवाया है। सो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड माई रिलेशंस विथ एनी वन, वेदर इट इज़ फ्रेगोहलिक आशीष भाई और मे बी मॉम परफ्यूम अंकुर भाई और एनी वन एल्स, मेरे रिलेशन अलग हैं, मेरा यूट्यूब चैनल अलग है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो रियलिटी बोलता हूँ। अगर महंगा है तो महंगा बोलता हूँ, सस्ता है तो सस्ता बोलता हूँ। मेरे मैसेजेस भी उनके पास सेम ही जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। तो हमारे रिलेशन हमारे यूट्यूब से इफेक्ट नहीं होते, कमर्शियल रिलेशन अलग है। आई पेड फॉर ऑल दीज 3 फ्रेग्रेंसेज एंड तब मैंने इसको बाय किया है। और जो मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ वो तुम्हारे सामने है, सो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, तुम लोग देख ही रहे हो इतने टाइम से। तो कैसी है ये फ्रेग्रेंस, और मैं अभी तुम्हारे सामने खोलूंगा तो क्या मैं तुम्हें जेन्युइन एडवाइस दे पाऊंगा? एक्चुअली यस, क्योंकि मैं इसके डीकेंड्स पहले मंगवा चुका था। बट दीज आर बिग लॉन्चेस, तो मेरे पास इनके ये होना जरूरी थे, इसलिए मैंने, अब क्योंकि भाई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जब इतना खर्चा कर ही रहे हैं, तो फिर बॉटल्स लेना मेरे को तो लगता है कि मैंडेटरी हो जाता है। एंड अगर यूट्यूब वीडियोस नहीं भी बना रहा होता तो भाई मैं बहुत पहले से फ्रेग्रेंस गेम में ऑलरेडी हूँ, तो मैं तब भी खरीदता, क्योंकि कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो मेरे नज़र में रहती हैं और मुझे हमेशा खरीदनी होती हैं कि ये वाली फ्रेग्रेंसेस मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा नो मैटर व्हाट। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम भाई की बातचीत सुन के करोगे। एक ही खर्चे करने वाला होना चाहिए घर के अंदर, वो तुम्हारा भाई है, खर्चा कर दिया है, सुनो, एंजॉय करो, डिनर करो, कॉफ़ी पियो, और जब लेना होगा तो मैं बोल दूंगा ले लेना, अभी ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये रहा फर्स्ट प्रेजेंटेशन। पहले ऐसे देख लो, बॉक्स देख लो तुम, बॉक्स देखने में तुम्हें अच्छा लगेगा। एज सुन एज यू विल ओपन द बॉक्स,
इसके अंदर ये ऐसे फ्रेग्रेंस रखी हुई तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले तुराथी का इलेक्ट्रिक। भाई बस इसका डर ही लगता है ये बॉटल गिरने का। तो ये आ गया, हाँ गुड, गिर नहीं रही भाई, बहुत बड़ी बात है। तो नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 अपन जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी रेयर रीफ बाय अफनान। अफनान अच्छा काम कर रहा है, पता है। आई एम हैप्पी टू सी। हिस्टोरिक अल्मेडा किसका है? अफनान का ही है। तीनों इसके। इसकी इतनी बात नहीं हुई, पता है, इसका ऐसा कोई लॉन्च भी नहीं हुआ। मेरा बहुत मन था, काश मुझे ब्रांड की तरफ से बुलाया जाता, मैं जाता दुबई, वहाँ पे मैं तुराती इलेक्ट्रिक की लॉन्च में पार्टिसिपेट करता। बट फिर मैंने अपने सब्सक्राइबर बेस देखे, फिर मेरे को समझ में आया कि मैंने अभी अभी शुरू किया है, इतनी जल्दी अचीवमेंट्स नहीं होते लाइफ के। तो सीख रहा हूँ तुम्हारी तरह ही, धीरे धीरे मेहनत करके। ये है हमारी रेयर रीफ। ये रही बॉटल, चेक करो, अच्छी बॉटल है, मतलब क्वालिटी अच्छी है। ऊपर यहाँ पे स्टोन्स वगैरह जैसा कुछ लगा हुआ है, जिससे मतलब कोरल रीफ वगैरह या ओशन का लुक दिया हुआ है बस। बट बॉटल इज गुड। तो ये नंबर 2 हो गया तुम्हारा। देन नंबर 3 जो हमारा हिस्टोरिक सहारा है, परफा दे मार्ले अल्तेयर का क्लोन। मुझे इससे बहुत हाई होप्स हैं। आई रियली वॉन्ट कि ये अच्छा निकले। ऑल्दो मेरा जो रिव्यू है वो तैयार है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक बार फिर से रिविजिट करके उस पर एक फाइनल वर्डिक्ट देना चाहता हूँ। आई डू नॉट नो ये कैसे खुलता है। अच्छा यहीं से, ठीक है। मेरे पास ये रखा हिस्टोरिक अल्मेडा अफनान की तरफ से जो आता है, ये ब्लू दे शनल का कॉपी है, क्लोन है। लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं करते। एक टाइम पे ये बहुत महंगा हो गया था, मैंने 3800 का लिया था। अब इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 2500 के आसपास की है। मैंने उस टाइम पे भी यही सोचा था कि ये वर्थ इट है यार, महंगा है लेकिन इसकी जूस क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मेरे को इससे भी वही उम्मीद है, तो इसलिए मैंने इसको खरीदा भी, बिकॉज मुझे ये तो मालूम था कि मैं डिसअपॉइंट तो नहीं होऊंगा। तो ये प्रॉपर अच्छी पैकेजिंग में आता है यार। इसकी पैकेजिंग सेम है, बस इसके अंदर धागा नहीं निकला। ओहो, इसमें मैग्नेट है। हाँ भाई, तो ये रहा आपका हिस्टोरिक सहारा का बॉटल। एंड ये बॉटल के अंदर वो थ्रेड नहीं है जो आपको हिस्टोरिक अल्मेडा में देखने को मिलता था। एक तो हिस्टोरिक अल्मेडा की जो बॉटल है वो शाइनी है, ग्लॉसी है, और इसके साथ ये टंगा हुआ था। लेकिन इसके साथ ना वो है, और ये पूरी जो बॉटल है ये मैट फिनिश में है। लेट इट बी। मैं तो सिंपली तुम्हें ये बता रहा था, देखने को तुम्हें होना चाहिए ना, मतलब तुम्हें यही एसएमआर चाहिए रहता है। नई बॉटल खोलने की जो चाह है वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर ली है। अब अपन इस पे आएंगे कि इसके ओवरऑल डिस्कशन में क्या निकल के आएगा, क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। सबसे पहले तुराती इलेक्ट्रिक के साथ चालू करते हैं। लेट मी रिविजिट द नोट्स सो दैट जो भी मैं तुम्हें बताऊं एटलीस्ट वो जेन्युइन लगे। मेरे को इससे लेना देना इतना नहीं है, सही बताऊं तो, कि ये ब्लू तलिस्मिन का कॉपी है, क्लोन है, ड्यूप है, और उसके कारण मैं तुम्हें इसके बारे में कोई रिव्यू देने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं। एक्स निहिलो का ब्लू तलिस्मिन जो आता है मेरी हिट लिस्ट में है, मैं कभी ना कभी उसको खरीदूंगा, लेकिन फॉर नाउ मुझे इससे लेना देना है कि ये एयर में कैसा लगता है। और इसलिए जब मैंने इसका डिकेंट लिया तो मैं सिर्फ एक ही चीज ट्राई कर रहा था कि लेट्स सी ओवरऑल इसका एक रूम फिलर एम्बियंस जो होता है वो कैसा रहता है दूसरों के लिए। क्या है भाई, एक तो मेरे अफनान वालों से अभी रिलेशन नहीं है, मेरे किसी ब्रांड से कोई कोलैबोरेशंस नहीं है, तो मेरे साथ थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, बिकॉज आई हैव टू बाय फ्रॉम द रिटेलर्स। कहीं किसी तरीके से कहीं जुगाड़ लग जाए तो बात बहुत अलग है। अदरवाइज तभी मैंने पहले डीकेंड मंगवा लिया था, जैसे तैसे मेरे को मिल गया था। वो डीकेंड से मैंने ट्राई किया, और फिर उसके बाद अब मेरे पास ये वीडियो बनाने के लिए बॉटल है फाइनली। देखो, अगर मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ये तुम्हें पसंद नहीं आने वाला। और तुम बोलोगे कि क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमें पसंद नहीं आएगा? एक सिंपल सा रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें स्वीटर फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, शुगरी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, ऑल्दो इसके अंदर कहीं पे भी शुगर का जिक्र नहीं है, लेकिन एक सिंथेटिक नोट होता है जो पकड़ में आ जाता है कि हल्का सा शुगर का नोट आया है इसके अंदर। कहते हैं वो पेयर और बर्गामॉट मिलके जो है वो इसी तरह का एक नोट बनाता है। बट अगेन, अब मैं कल वाली बात से बिल्कुल हट के जाऊंगा कि कल या परसों के वीडियो में था कि जहाँ पेयर का नोट आ जाता है वहाँ में समझ में आता है कि फ्रेग्रेंस इज रियली गुड। लेकिन
अगर तुम इसे क्लोजली स्निफ करोगे तो तुम्हें वो सिंथेटिकनेस हल्की सी मिल जाएगी। अब वो किसी को बहुत ऑफ पुटिंग लग सकती है। अब किसको ये पसंद आएगी, चलो समझते हैं पहले, है ना, ताकि तुम्हारा थोड़ा दिल का जो अंदर से धक धक है वो ठीक हो जाए, जो लोग ऑर्डर कर चुके हैं। तुम्हें अगर अफनान का 9 PM पसंद है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए, यू विल फॉल इन लव विद दिस डीएनए। ये 9 PM अगर तुम्हें पसंद है तो 9 PM रिबेल अगर तुम्हें पसंद है, कायदल फुरसान अगर तुम्हें पसंद है, उसके अंदर जो शुगरी एलिमेंट इन सबके अंदर जो आता है, अगर वो शुगरी एलिमेंट तुम्हें पसंद आता है, अल्ट्रा मेल वाला डीएनए भी अगर तुम्हें बहुत अच्छे से पसंद आता है, यू विल एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद दिस डीएनए। एंड जब मैं कह रहा हूं कि क्लोजली बहुत वैसा लगता है, थोड़ा सा मीठे साइड जाता है, शुगरी साइड जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये इसका ड्रॉबैक नहीं है। यही 9 PM का भी ड्रॉबैक है। जो लोग ऐसे करके स्निफ करते हैं पास से, बोलते हैं यार मजा नहीं आ रहा, ये क्या चीज तुमने वेयर कर ली। बस थोड़ा सा इसको दूर से एक बार स्निफ करो, एयर में इसको स्निफ करना चालू करो। अगर किसी को दूसरे को तुमने लगा दिया और उसको स्निफ करना चालू करो, तुम्हें समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल मैजिक चालू वहां से होता है। मतलब इट्स नॉट फॉर यू टू गेट इम्प्रेस्ड, बट इट इज फॉर अदर्स टू गेट इम्प्रेस्ड। अगर तुम किसी रूम में जाते हो और उस रूम में अगर तुमने ये फ्रेग्रेंस लगा रखी है, बिलीव मी, लोग पलट के एक बार जरूर पूछेंगे कि भाई तूने क्या लगाया है। दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली गुड। ये पाउडरी साइड जाती है, थोड़ी सी बबली नेचर की है, बबल गमी नेचर सा आता है इसके अंदर, शुगरी नेचर आता है, वो पेयर और बर्गमॉट के कारण ही है। मैं उन सब में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट डजंट इवन मेक सेंस, राइट। ग्रीन एप्पल का नोट है, जो मिठास है वो ग्रीन एप्पल की है, लेकिन उसी ग्रीन एप्पल के नोट के कारण वो शुगरी एलिमेंट भी साथ में आता है। वही पियर के नोट की जो शुगर है वो शुगरी एलिमेंट भी लेके आती है। तो तुम समझ गए, जो फ्रूट्स में पियर और ग्रीन एप्पल है, इनकी जो शुगरीनेस है वो इसमें समझ में आती है। अब वो हल्की सी सिंथेटिक लग सकती है अगर तुम इसे पास से स्निफ करते हो तो, लेकिन ये एयर में बहुत शानदार है। अच्छा, तो ये किसको लेनी चाहिए? 9 PM लेने वाले कौन है तुम ही बता दो। कॉलेज गोअर से या तो स्कूल गोअर से, या तो फिर नए नए अभी ऑफिस में जिनकी जॉब लगी है वही लोग हैं, राइट। ये जो तुराती का ब्लू इलेक्ट्रिक है, ब्लू इलेक्ट्रिक नहीं, तुराती इलेक्ट्रिक है ब्लू इलेक्ट्रिक, तुराती इलेक्ट्रिक जो है, ये उनके लिए है जो कि यंग एज के लोग हैं। 21 साल के हो, 22 साल के हो, 24 साल तक तुम हो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बट इफ थिंक लाइक कि अगर तुम 27-28 के हो एंड तुम ये डीएनए वेयर कर रहे हो, फिर वो ऑड इवन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं तो 80% लोग जो 20-21 के हैं उन पे ये सूट करेगा। इफ यू गोइंग फॉर अ फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी में अगर तुम कॉलेज की जा रहे हो एंड तुम क्लबिंग पार्टीज वगैरह करते हो, तुम उसमें वेयर करके जाते हो, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है ये। लेकिन अगर तुम 28-29 साल के हो तो सिर्फ क्लबिंग और पार्टीज के लिए ही ये बचता है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। दिस फ्रेग्रेंस इज मेंट टू कीप यू फ्रेश एंड इम्प्रेस समवन, दैट्स इट। मतलब खत्म, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। क्या तुम इसे ऑफिस वेयर करोगे? एब्सोल्युटली नॉट, तुम खुद ही बोर हो जाओगे। ये ऐसा डीएनए जो रोज नहीं लगाया जा सकता। बर्थडे पार्टीज में लगाओ, किसी इवेंट में लगा लो, नॉट ट्रेडिशनल इवेंट, वही बर्थडे पार्टीज वाला, फेयरवेल फ्रेशर वाला, वेर यू हैव टू इम्प्रेस योर बेटर हाफ और समवन एल्स, जो भी है, उसके लिए दिस फ्रेग्रेंस इज नेक्स्ट लेवल। मतलब सामने वाले को प्यार हो जाए तुमसे, तुम इतने अच्छे महकोगे, ये वो चीज़ है। चलो लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने डीकेंट मंगवाया था। आई विल से नॉर्मल लाइक प्रोजेक्शन इसका 2.5 फीट से 3 फीट मैक्स खिंचता है, एंड दैट टू फॉर 2.5 आवर मैक्स आउट, मैं इतना बोलूँगा। हाई हीट में लगाने लायक चीज़ ये नहीं है, हैवी हीट में ये परफॉर्म नहीं करेगा। लास्टिंग कितनी मिल जाएगी? मैक्स व्हाट शुड आई से, 6 से 8 घंटे लास्टिंग। अच्छा, तुमने दुबई में अगर इसका लॉन्च इवेंट देखा हो ना, उस लॉन्च इवेंट को बहुत ध्यान से देखना। जो पूरी थीम भी बनाई गई थी तुराती इलेक्ट्रिक के अराउंड, वो पार्टी काइंड ऑफ थीम ही बनाई गई थी, एंड एग्जैक्टली दिस मैचेस दैट वाइब। अगर कोई सी साइड गोवा पार्टी चल रही है किसी पब में, किसी रेस्टोरेंट में, एंड यू आर वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस, पीपल विल गो बॉन्कर्स, वो चीज़ है ये, ठीक है। तो उस तरह से ध्यान रखना। लेकिन क्या मैं जाके ले लूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं, अभी अपन बात पूरी खत्म करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस एंटायरली। लास्टिंग में मैंने तुम्हें बताया कुछ बहुत ही खास नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। तो क्या ले लेना चाहिए, बाद में बात करेंगे। इसको मैं नीचे कर दूं ऐसे थोड़ा सा, ताकि तुम्हें इससे ध्यान हट जाए। नेक्स्ट मैं आता हूं रेयर रीफ पे, जिससे मुझे हाई होप थे, क्योंकि ये मेरे वो भाई लोग हैं जिन्होंने ऑफिस अभी अभी ज्वाइन किया है। दोज हु वांट टू मेक वन सिग्नेचर सेंट जो वो रेगुलर वेयर करके जा सके, एंड दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर इवन दोज इंडिविजुअल्स जो कि व्हाट शुड आई से कॉलेज में है लेकिन हैवी स्वेट करते हैं, एंड दे हैव टू हाइड देयर स्वेट, क्योंकि बॉडी ओडर वो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये फ्रेग्रेंस उनके लिए भी है।
अगर तुम उनमें से हो, कॉलेज के लिए दिस बिकम्स नो ब्रेनर। हाई हीट अंडर द सन, आई नो कि ये 4 घंटे ही काम करेगी, मैं ये भी बता दूं अंडर द सन अगर है, क्योंकि इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ती है यार, उस हिसाब से देख, वैसे पैसिफिक चिल का ड्यूब है ये, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार दिस विल हार्डली वर्क फॉर 4 to 5 hours, बट वो 4-5 घंटे तुम्हारे बहुत अच्छे से निकालेगी अगर तुम इस बॉटल को कैरी करके चलते हो, तो टॉप अप कर ही लेना, और क्या ही है। तो फ्रेग्रेंस कैसी है पहले बात करें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा, तुम्हें लेना पड़ेगा इसको, राइट। एक चीज मैं तुम्हें एडवांस में बता देता हूं, क्योंकि जैसे मैंने किया ना स्प्रे और मुझे समझ में आ गया, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट ड्यूप ऑफ पैसिफिक चिल, बिकॉज मैंने अपने दोस्त के पास पैसिफिक चिल ट्राई करके रखा हुआ है। ये ऐसा लगता है कि उस पर एक और टेक है। अब ये कैसा फील होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। ये संतरा है भाई, तुमने कभी संतरा खाया है? संतरा होता है ऑरेंज, और तुम्हें मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं ऑरेंज किसको कहते हैं। अगर तुमने ये ऑरेंज खाया है तो तुम्हें इस ऑरेंज का सीधा सीधा नोट पकड़ में इसमें आ जाएगा। इट्स नथिंग बट दिस ऑरेंज एंड लिटिल बिट ऑफ वो आम के पत्ते जब तुम मोड़ देते हो या क्रश कर देते हो, उसका जो लीफी एसेंस आता है, वो जो ग्रीनी एलिमेंट आता है, या इवन जो इसका पल्प होता है, पल्प तो छोड़ो, ये जो ऊपर अपर लेयर होती है, इसको भी तुम अगर स्क्वीज करते हो, दूसरों की आंखों में कभी ना कभी तो डाला ही होगा तुमने, इतनी शैतानी तो की होगी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये अगर तुमने कभी किसी की आंखों में छिड़का है तो इससे जो आने वाली खुशबू होती है इस पल्प के साथ, तो वो यही है यार। ऑरेंज पल्प जूस था तो यार, पल्प जूस आता तो था यार एक ऑरेंज का, हाँ पल्पी ऑरेंज करके आता था ना, ये रहा मिनट मेड। ये कुछ नहीं है, बस ये मिनट मेड का पल्पी ऑरेंज है। मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल ये एकदम डम डाउन वर्जन बता रहा हूं जिससे तुम्हें एकदम से समझ में आ जाए कि क्या है। या चलो छोड़ो, ये भी समझ में नहीं आया तो मैं यही बोलूंगा कि कभी तुमने घर पे बैठ के ऐसे ऑरेंज जूस निकाला हो, तुमने ये लिए हो, ये संतरा लिया हो, तुमने थोड़ा पका हुआ संतरा लिया हो, क्योंकि गर्मियों में बल्क में आने लगते हैं, हर रोड किनारे तुम्हें खूब सारी जगह पे बिकते हुए दिख जाते हैं कि 30 रुपए का 1 किलो ले जाओ, तुम 4-4 किलो लेके आते हो, फिर ग्लास में तुम निकालना चालू करते हो इस ऑरेंज के जूस को। तो अगर तुमने कभी ऐसे निकाला हो बिना शक्कर डाले, बिना कुछ किए, अगर तुमने इसको पीने की कोशिश की हो, तो जो एसेंस निकल के आता है भाई इस रेयर रीफ के अंदर वो भर भर के है। मैं तुम्हें भतेरे एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ, ओह दैट इज लाइक यू आर सिटिंग बाय द सी साइड एंड यू नो यू आर हैविंग दैट वार्म एंड यू नो कूल कोजी टच ऑफ द ओशन एंड एवरीथिंग। तुम्हें का ही समझ में आएगा भाई, वो समझो ना जो समझ में आए। ऑरेंज का टच देने का मतलब है दैट डजंट मीन इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस, इट्स एन एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ ऑरेंज। संतरे का एक बहुत एक्सपेंसिव वर्जन है। सो डू नॉट थिंक लाइक कि मैं अगर बोल रहा हूं कि तुम संतरे की तरह महकोगे तो तुम एक्चुअल संतरे की तरह महकोगे। इसमें पुदीना का टच भी आता है हल्का सा। अब तुम बोलोगे भाई मैं नोट्स देख रहा था, आपका वीडियो देखते देखते मैं गया नोट्स देखने, आप जो बता रहे थे भाई वो कुछ भी नहीं था। मैंने देखा इसमें तो ब्लैक करंट बोला गया है, चलो आपने मिंट बोला था, अच्छा मिंट दिख गया, मैं तो देखा भी नहीं था, तो मिंट दिख गया, ऑरेंज दिख गया भाई, फिर एप्रिकॉट भी तो है, रोज भी तो है, फिर एम्बरेट एम्बरवुड भी है, फिग भी है, डेट्स भी है। तुम डेट्स निकाल के बता देना, इससे मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम डेट्स निकाल के दिखा दो, इससे मैं तुम्हें डेट पे लेके जाऊंगा। एक बार गुलाब रोज जो है वो फिर भी तुम निकाल लोगे, लेकिन तुम एक बार इसमें से डेट्स निकाल के बता देना, अगर तुम्हारी नोज इतनी ट्रेन, मैं तुम्हारा भाई तुम्हें डेट पे लेके जाएगा। तुम किसी के साथ नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ डेट जाएंगे। एम्बरवुड निकाल के दिखा देना। सी दैट इज द थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि इसके अंदर वो चीजें नहीं है, बिल्कुल हैं, बट मेरे भाई लोग जो 2000 की फ्रेग्रेंस खरीदने वाले हैं वो ये सब पे नहीं जाते हैं, वो जाते हैं कि अपफ्रंट क्या समझ में आएगा। तो रेयरी वो है। तो क्या ये खराब हो गई? नहीं, बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। मतलब अभी ये तीनों ना एवरेज प्राइसिंग चल रही है 2350। 2350 में इट इज फैंटास्टिक टू एडिट टू योर कलेक्शन, लेकिन एक बहुत बड़ा बट लग जाता है जो अभी आएगा, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा। वो बहुत बड़ा बट जो है वो तुम्हें लास्ट तक देखना पड़ेगा। इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, वर्थ एडिंग टू योर कलेक्शन है, ये इतना शानदार है। एंड सेम गोज विद तुराती इलेक्ट्रिक, बहुत शानदार डीएनए है। लेकिन अगेन मैंने सेगमेंट बता दिया, ये तुम्हारी रेगुलर ऑफिस वेयरिंग फ्रेग्रेंस बन सकती है रेयर रीफ अफनान की तरफ से जो आता है। ये वो चीज़ है जो इंप्रेशन भी क्रिएट करेगी, लेकिन एक सटल इंप्रेशन क्रिएट करेगी। मतलब लोग नोटिस तो करेंगे तुम्हें, लेकिन शायद तुमसे कोई बात ना करे। दिस इज नथिंग जिससे तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट मिले। ये चीज़ मैं बताता हूँ, रेयर रीफ से यू विल नेवर एवर इन लाइफ यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट। ये वो चीज़ है ही नहीं।
ये वो चीज़ है जो सटल वे में तुम्हारी प्रेजेंस फील करा देती है, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसा भी नहीं है कि लोग तुमसे बात करना चालू करें. दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. तुराती इलेक्ट्रिक इज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वो चीज़ है कि तुम्हें अच्छा लगना है, ऑफिस में नहाया धोया लगना है, फ्रेश लगना है, वो ग्रीन वाइब, हल्की सी मिंटी ग्रीन वाइब आनी चाहिए, साथ में ऑरेंजिश फील आना चाहिए, क्योंकि हर किसी को सिट्रस वाला खट्टापन, वो इमेजिनेशन वाला समझ में नहीं आता. तुम्हें थोड़ा सा पैसिफिक चिल साइड जाना है जहाँ पे थोड़ी सी मिठास भी हो, ऑरेंज वाली मिठास हो. तुम इसको वेयर करके जाओ, तुम बहुत शानदार क्लासी लगोगे. एंड नॉट एवरीवन लाइक्स टू गेट कमेंट्स. इट्स मोर अबाउट कि मेरे लिए लगाना है, मेरे को अच्छा लगना चाहिए, तो तुम इस पे जा सकते हो. सिंथेटिक उतनी नहीं है सिंथेटिक, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे आता है अपने से ऊपर डिलीवर करके देता है. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ रेयर कार्बन. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फ्रेग्रेंस. एंड अभी आने वाले 4 साल मैं इस बात पे टिकूंगा कि दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस एट दिस प्राइस पॉइंट. लास्ट, जिससे मेरी सबसे ज़्यादा हाई होप है, एंड उसके बाद में आऊँगा बहुत बड़े बट पे. ठीक है, तो इससे जो मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ वो ये है कि क्या ये लिक्विड ब्रून को रिप्लेस कर देगा. ये मेरा 1 साल पुराना बैच है, वेल मैसरेटेड बैच है मेरा. मैं इसी को उठा के हमेशा ट्राई करता हूँ, बिकॉज मैसरेशन के बाद लिक्विड ब्रून बहुत शानदार हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है, सिंथेटिकनेस हट जाती है. बिकॉज आई हैव ट्राइड, तो आई नो. तो मैं वो चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या ये कंपटीशन है, बिकॉज अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 400 450 रुपये का बच जाता है. दिस कम्स अराउंड 2800 एंड दिस कम्स एट 2350. तो ज़्यादा में 350 400 रुपये का डिफरेंस है मैक्स. तो चलो ट्राई करते हैं. एंड भाई लोग, मैं यहाँ पे है ना स्ट्रिप लेके बैठा हूँ, मतलब देख लो मैं इतनी सारी स्ट्रिप लेके बैठा हूँ. बट द थिंग इज, जो मुझे इसमें वो मैंने मजबूरी में शुरू किया था, अब आदत वाली बात हो गई है और कुछ नहीं है. इसमें जो फील आता है, सिर्फ 2 पकड़ो, इट्स गुड. सिर्फ 2 ऐसे टिश्यू पकड़ो और उस पर स्प्रे कर दो, उसको हिलाओ तुम, तुम्हारे पूरे एनवायरनमेंट में वो हवा घुल जाएगी. और उसके बाद आह, शानदार. अब यार इसको समझने के लिए ना मुझे एक बार लिक्विड ब्रून को स्प्रे करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वरना सही नहीं बताया तो तुम लोग पता है क्या करोगे, तुम लोग सिर्फ इसकी बॉटल के डिज़ाइन के कारण इसको खरीद लोगे और फिर मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं समझाया. इसलिए आज तुम्हारा भाई सारी बॉटल लेके आया है. इसका स्प्रेयर स्ट्रांग है, पता है, अभी करके समझ में आ रहा है. देखो, शर्मा जी ने खरीदी हीरो होंडा स्प्लेंडर, अब तो हीरो स्प्लेंडर है, ठीक है. शर्मा जी ने खरीदी हीरो स्प्लेंडर, वर्मा जी ने खरीदी हीरो स्प्लेंडर. शर्मा जी की हीरो स्प्लेंडर थी सिल्वर कलर की, वर्मा जी की हीरो स्प्लेंडर थी ब्लैक कलर की. अब शर्मा जी को वर्मा जी की स्प्लेंडर पसंद है, वर्मा जी को शर्मा जी की स्प्लेंडर पसंद है. कलर डिफरेंस है ना, गाड़ी एक ही है, लेकिन दोनों को अपनी राम प्यारी पसंद नहीं आती, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं. दोनों को ये नहीं पता कि दोनों को दोनों की चॉइस बेस्ट है. ये उनकी देख रहा है, हम उनकी देख रहे हैं, लेकिन नहीं. तो ये हैं शर्मा जी वर्मा जी. क्या 2800 में या 2350 में कोई अगर परफादे मार्ले आल्तेयर का क्लोन ले रहा है, डीएनए ले रहा है, वो ये डिफरेंस निकाल पाएगा कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है? एब्सोल्युटली नॉट. फ्रैंक एडवाइस. क्या हिस्टोरिक सहारा खराब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो क्या लिक्विड ब्रून खराब है? नहीं. तो फिर हिस्टोरिक सहारा क्यों ना लें? क्योंकि तुम्हारे पास लिक्विड ब्रून अगर ऑलरेडी है तो इट मेक्स नो सेंस कि तुम सहारा लो अफनान का, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट द सेम. डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे बोलो यार कि क्या ये डिफरेंसेस इतने नोटिसेबल हैं कि किसी एक को क्लियर विनर आप बना दो, मैं नहीं मानता. मतलब मैं ये चीज़ अगर बोल रहा हूं तो फिर शायद मैं गलत बोल रहा हूं. मैं नोट्स में देखना चाह रहा हूं कि इन्होंने क्या डिफरेंट बता दिया है ऐसा जो ये डिफर हो गए. अच्छा, शुगर ऐड कर दिया है, गॉट इट. तो सी, ये उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है जिनको अल्टेयर के सारे क्लोन्स रखने हैं. अगर तुम मुझसे पूछो कि आज के टाइम पे मैं इनमें से कौन सा रखूंगा दोनों में से, तो अगर मैं तुम्हारी तरह इंटेलेक्चुअल इंसान होता और मुझे यूट्यूब चैनल नहीं खोलना होता और मेरे को तुम्हें नहीं बताना होता, तो मैं लिक्विड ब्रून के साथ खुश रहता. और तब से लेके अभी तक भी तुम्हारी अगर लिक्विड ब्रून को लेके चाहत कम नहीं हुई है तो दिस इज गुड. इनमें वो डिफरेंस नहीं है जो कि तुम भांप पाओगे और ये बोल पाओगे कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं. दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं, सेम प्रोजेक्शन है. देयर इज
जीरो डिफरेंस। अब तुम इंच टेप लेके नापने निकल जाओ कि भाई इसको बोला गया ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैंने इंच टेप से नापा था ये आधा फीट ज़्यादा दे रहा है, तो फिर भाई वो तो तुम समझ जाओ, फिर तो मैं मजबूर इंसान हूँ, मैं यहाँ माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। लेकिन अगर तुम वो उनमें से नहीं हो, यू डू नॉट केयर अबाउट दैट फ्यू इंचेस कि भाई 4 इंच ज़्यादा चला गया क्या करें अब हम, तो लिक्विड ब्रून अपना रखो। हिस्टोरिक सहारा को लेने का मतलब नहीं है, बट दिस इज एब्सोल्युटली फाइन डीएनए। मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बस मुझे यही चीज़ चेक करनी थी जो तुम तक भी पहुंचानी थी। मुझे एक ही चीज़ का टेंशन था, क्या ये लिक्विड ब्रून जैसा हार्श निकलेगा ओपनिंग में? ये नहीं है, यही इसकी अच्छी बात है बस। बट क्या इसके कारण इसको छोड़ के रिप्लेस कर देना चाहिए इससे? नहीं यार, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो ये अगर तुम्हारे पास लिक्विड ब्रून अभी तक नहीं था एंड यू वर लुकिंग फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विड ब्रून कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, दिस इज इट। 2350 में मिल रहा है, कम पे भी मिल रहा है, लिक्विड ब्रून ज्यादा पे मिलता है और मैसरेशन मांगता है 2 से 3 महीने का। तो अगर तुम आज चॉइस बना रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो तुम्हें हिस्टोरिक सहारा देगा अफनान का, जो कि फ्रेंच एवेन्यू का लिक्विड ब्रून नहीं दे रहा था। मैं 3 महीने परेशान रहा हूं, उसके बाद उसने उस तरह से परफॉर्म किया था जैसा मैं चाहता था, जैसा ये अभी भी करता है। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छा है। अगर तीनों में से तुम क्वालिटी वाइज मुझसे चूज करने को बोलो कि मेरा कौन सा फेवरेट निकला, तो मेरा हिस्टोरिक सहारा ही है। मैं इसी का बार बार नाम लूंगा बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स क्वालिटी वाइज दिस इज नंबर 1। फिर सेकंड चॉइस मेरी रेयर रीफ रहेगी बिकॉज इसका यूसेज ज़्यादा है, आप इसको जल्दी खत्म करोगे, आप इसको जल्दी बॉटल को जीरो कर दोगे। मेरा लास्ट पे तुराती इलेक्ट्रिक रहेगा, नॉट बिकॉज मुझे तुराती इलेक्ट्रिक पसंद नहीं आया है, बट इसका यूज के सिनेरियो एक स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक ओकेजन को लेके लिमिट हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बोलूंगा लेने के लिए। क्या ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, थोड़ा सा और बचा है, वो बहुत बड़ा बट जो आया था उस पर बात कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। भाई मुझे ना तुराती इलेक्ट्रिक का एक मुझे उस तरह का नहीं जाना, तुराती इलेक्ट्रिक में मेरे को बबल गमी नहीं जाना, मेरे को तो एक ऐसा डीएनए बता दो जो व्हाट शुड आई से कि मैं रेगुलर वेयर कर सकूं यार, मतलब मैं रेगुलर वाला कुछ बता दो मुझे। तो भाई ये रहा वो तुराती ब्लू, तुराती ब्लू। तो ये तुराती ब्लू इलेक्ट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? अफनान तुराती ब्लू, ये ले लो, बल्गारी टाइगर का क्लोन है, लेकिन अगर किसी को वो पसंद नहीं आए तो फिर नहीं आएगा। मैं तुराती ब्लू की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता तो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगा, बट मेरी तो शेल्फ ऑफ फेम में बैठता है ये, क्योंकि मुझे ये इतना पसंद है। ये थोड़ा सा मेच्योर सेंट है, मेच्योर डीएनए है, एंड जैसे जैसे ये मैसरेट हुआ है अभी रिसेंट टाइम में, जब मैंने इसको यूज़ करके देखा तो मुझे और बेटर लगा ये कंपैरेटिवली। ये ना ये यंग एज और पार्टी गोअर्स के लिए ही है, तो वो चीज़ है। तो तुम एक, अगर तुम्हारे पास तुराती ब्लू है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें, बट यूज़ के सिनेरियो डिफरेंट है। क्या ये क्लबिंग सेंट नहीं है? ये भी क्लबिंग सेंट है, लेकिन ये मेच्योर बंदे पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो हमारे इमो बॉय होते हैं, यंग बॉय होते हैं, गोरे चिट्टे लोग होते हैं, मतलब वही जो करली हेयर रखने वाले बंदे होते हैं ना, उनको फैशनेबल एकदम टिप टू टो एकदम फैशनेबल, उनके लिए ये चीज़ है। जो बिल्कुल सैवेजली बोलूँ या बिल्कुल मैनली ड्रेसअप करते हैं, दाढ़ी वाड़ी, छाती पे बाल वगैरह, एक सीरियस फेस वाले लोग हैं, वो ये पहनेंगे। ज़्यादा सोशलाइज होने वाले, ज़्यादा हैप्पी फेस वालों पे ये अच्छा लगेगा। तुराती इलेक्ट्रिक पार्टी वाले लोगों का तुराती इलेक्ट्रिक है, और क्या ही बोलूँ मैं, तो डिफरेंट है। बट इफ़ यू हैव तुराती ब्लू, माई अल्टीमेट मोटिव टू से समथिंग वॉज कि इफ़ यू हैव तुराती ब्लू, यू आर इन टू दैट तुराती ब्लू डीएनए, यू विल नेवर लाइक तुराती इलेक्ट्रिक। अफनान 9 PM वाले डीएनए में हो, कायद अल फुरसान वाले डीएनए में हो जहाँ पे शुगरी मीठा होता है, सिरपी मीठा होता है, 9 PM रेबल वाले डीएनए में हो, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस, नो डाउट यू विल लव दिस। तुम्हारे लिए ही बनाया गया है ये वो चीज़ हो जाती है। फिर रेयर रीफ लेना चाहिए क्या? अभी भी मैं इस पे 19-20 हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, एक इससे अच्छा एक क्लोन आता है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कितने का, 3000 तक पड़ेगा। वो मैंने अपने वीडियोज़ में भी उसे फीचर किया है, वो इससे ज़्यादा लास्ट करता है, इससे ज़्यादा ऊपर की क्वालिटी है, इससे थोड़ा सा महंगा भी है, बट यू कैन नॉट बीट पिनिस वाइट। आओ स्क्रीन पे देखो एक बार, दिस इज पिनिस वाइट। ये भी ना पैसिफिक चिल का क्लोन है, फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आता है ये। यू कैन नॉट बीट द क्वालिटी दैट पिनिस वाइट गिव्स एट 2800 रुपीज समथिंग। 500-600 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन वर्थ इट है। पिनिस वाइट में क्या है, उस स्वीटनेस को, जो संतरे की मिठास होती है, उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया गया है, जिसके कारण वो मास एक्सेप्टेबल भी हो गया है, क्योंकि संतरे की मिठास हर किसी को पसंद नहीं आती, ऑल्दो दे लव द पैसिफिक चिल डीएनए, राइट।
तो अगर तुम्हें पैसिफिक चिल में वो मिठास पसंद नहीं, मिठास पसंद है तो रेयर रीफ का कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन अगर मिठास उतनी पसंद नहीं है तो तुम पेनिस वाइट पे जा सकते हो। इसमें मिठास थोड़ी सी टोन डाउन है, थोड़ा सा वो जो जिंजर अरोमा होता है, जो फिजीनेस होती है, हल्की सी मिंटीनेस हो गई, लाइम की जो फिजीनेस हो गई, उसको थोड़ा सा अप फ्रंट रखा गया है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मास प्लीजिंग बन जाता है एंड ज़्यादा अपलिफ्टिंग हो जाता है। पेनिस वाइट में कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस हैं, इसमें तो नहीं मिलेंगे रेयर रीफ में, ये थोड़ा सा पर्सनल चॉइस हो जाता है। ठीक है, फिर अगर फिर तुम हिस्टोरिक सहारा नहीं ले रहे हो तो फिर तुम्हें क्या लेना है, मैं उसका लास्ट तुम्हें बताने वाला था एक तोड़। अगर तुम्हारा मन उछल ही रहा है कि नहीं यार आशीष भाई लिक्विड ब्रून है मेरे पास, आई वॉज वेटिंग फॉर ट्राइंग दीज काइंड ऑफ डीएनए, तो मैं क्या करूं, तो मैं तुम्हारी ना जो शंका है वो मिटा ही देता हूं। तुम 2 डीकैन ट्राई कर लो भाई लोग। इस वीडियो में जाते जाते मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहता हूं, और ये 2 डीएनए तुम्हें मजा ला देंगे। एक है तुम्हारा ये जो लताफा की तरफ से विंटेज रेडियो आता है, भाई इसका एक डीकैन मंगवा लो तुम। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई लोग लिक्विड ब्रून रखे हुए हैं, हिस्टोरिक सहारा भी रखे रहें, और एक ही परफा दे माली आल्तियर के डीएनए के 2 क्लोन्स, 2 ऑल्टरनेटिव्स तुम्हारे पास हो जाएं। इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिक सहारा, इसको अपन साइड में रखते हैं, तुम इसका एक डीकैन मंगवा के देखो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है। बहुत ही शानदार गुरमॉन्ट फ्रेग्रेंस है, मतलब ऐसी जो ऑफिस में कोई वेयर नहीं कर रहा होगा, फ्रेश आउट ऑफ द शार, लेकिन गुरमॉन्ट है, लेकिन हल्की फ्रेग्रेंस है, विंटर्स में बहुत हैवी नहीं जाती, इससे बहुत हल्की फ्रेग्रेंस है, बट बहुत फाइनली ब्लेंडेड है। लगता ही नहीं है कि ये 3-1 हज़ार के आसपास की फ्रेग्रेंस है, ये लगता है कि 8-10 हज़ार की फ्रेग्रेंस है, ये इतनी अच्छी है। या फिर तुम्हें फिर हैवी गुरमॉन्ट जाना नहीं यार आशीष भाई, लाइट मत बताओ, थोड़ा सा डार्क बता दो, डार्क मत बताओ लेकिन थोड़ा सा और गुरमॉन्डिश बताओ, जैसा आल्तेर का डीएनए है, थोड़ा सा ज्यादा गुरमॉन्ड है, गुरमॉन्डिश है। तो फिर यार ये मेरी एक पुरानी बॉटल है शगाफूद की, जब ये लॉन्च ही हुआ था स्विस अरेबियन की तरफ से, तब मैंने लिया था। तुम शगाफूद ले लो भाई, तुम ये ले लो, इसका प्रोजेक्शन 6-6 फीट रूम फिलर भाई। अभी ये 2300 के आसपास ही चल रही है भाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा रोज वाला है एलिमेंट है ना, तो प्लीज़ ध्यान रखना, हल्का सा इंसेंसी और रोज भी है, लेकिन कैरेमल का नोट भी आता है, थोड़ा सा चॉकलेट ककाओ वाला नोट भी आता है इसके अंदर। ये अगर तुम रूम में 4 स्प्रे लगा के गए हो तो तुम महकोगे, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है और अच्छी गुरमॉन्ट फ्रेग्रेंस है, वेल फाइनली ब्लेंडेड है। मतलब इस फ्रेग्रेंस को महंगा होना चाहिए था, अगेन दिस शुड बी अराउंड 5000, बट ग्रे मार्केट सेलर्स के पास 2300, 2500, 2600 के आसपास भी मिलती है। अगर 2600 के आसपास ही मिल रही है तो फिर इसको लो, रिपीटेशन में पैसा बर्बाद मत करो, मेरा ऐसा कहना है, खासकर सहारा को लेके। इफ यू हैव लिक्विड ब्रून, इसलिए मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, ये ले लेना, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम थैंकफुल रहोगे मेरे को लेके कि आशीष भाई अच्छी नॉलेज दे दी, ठीक चीज बता दी, ठीक चीज घर में आ गई, एटलीस्ट मैं लगाऊंगा तो कुछ डिफरेंट तो मैं वियर करूंगा। और ये ऐसी है, ऐसी कॉम्प्लीमेंट गेटर है कि लोग बात करेंगे कि भाई तूने क्या लगाया, एंड डू नॉट थिंक लाइक कि अगर मैंने इंसेंसी बोला है तो वो टिपिकल वो अगरबत्ती इंसेंसी है, ना 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 ना, बिल्कुल पिंच हल्का सा, इसको थोड़ा सा हैवीनेस देने के लिए, विंटर फ्रेग्रेंस बनाने के लिए। अगर तुमसे कोई चिपक के बैठा है तो चिपका बैठा रहेगा, ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लाइकिंग वाली चीज है, मतलब ये जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनको टेम्प्ट करेगा तुमसे बात करने के लिए कि भाई तूने लगाया क्या, बहुत शानदार महक रहा है, ये एयर में बहुत शानदार जाती है, 12-12 घंटे लास्टिंग है इसकी, सर्दियों में अगले अगले दिन तक कपड़ों पे रहता है, 3-3 4-4 दिन तक रहता है, हफ्ते हफ्ते भर तक कपड़ों पे रहेगा अगर नहीं पहनते हो तो इसमें बुराई कोई नहीं है। प्रोजेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया, 5-5 6-6 घंटे का प्रोजेक्शन है भाई इसमें, और क्या चाहिए तुम्हें, विंटर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको खरीदो यार फिर। तो यार ये मेरा ओवरऑल टेक था, तुम्हारे लिए मैंने वीडियो बनाया, ये एक लंबा वीडियो था जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी बात तुम तक पहुंच रही है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लॉन्चेस आर एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली गुड, इट कीप्स द मार्केट रनिंग, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट कोशिश करो कि इनके डीकैन मंगवा के ट्राई करो, इफ़ इट इज़ अबाउट यू, लगता है कि तुम्हारे नेचर के हैं, और इफ दिस वीडियो हैज़ हेल्प तो उसके अकॉर्डिंग अपनी परचेजिंग करो, बट मेक श्योर कि सोची समझी अपन को परचेजिंग करनी है। अभी क्या परचेज नहीं करना है एग्जैक्टली वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। खदलज आइलैंड मेक्स नो सेंस, हवस ट्रॉपिकल मेक नो सेंस इंडिया के हिसाब से। बाहर वालों के सामने नारियल बोल दो वो पागल हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि बस मैं बहामा बीचेस में जाके बैठूंगा और यही वाला कोकोनट फ्रेग्रेंस लगाऊंगा। दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज एग्जिस्ट, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब वो पागल हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं हमारे वहाँ पे क्लिनिक प्लस, पैराशूट ऑयल, बादाम ऑयल, न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। तो इंडिया में दीज फ्रेग्रेंसेज आर नॉट दैट मच एक्साइटिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। लाइक एनी डे कोई भी अगर तुराती इलेक्ट्रिक लगाया हुआ है तो मैं उसी को फेवर करूंगा रेदर देन कोई हवस ट्रॉपिकल लगाया हुआ है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो हवस ट्रॉपिकल लेके जाओ, फिर अगर अब्रॉड ही जा रहे हो तो हवस ट्रॉपिकल क्यों लेके जाओ, जेपीजी लेब्यूले परफा लेके जाओ फिर, तो राइट मेक सेंस। तो ये दो तो अवॉइड करना।
खदलज का जो वेनिला ड्यून्स है वो मैं क्यों मना कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि उसका अभी भी प्राइस ड्रॉप होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बाकी तुम्हारे ऊपर है, ये मेरा दीज वर माई 2 सेंट्स बेसिकली। एंड प्लीज़ मुझे बताना तुम्हें क्या समझ में आया क्या नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।